नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। यह कहानी न केवल आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि किस तरह सही आहार के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आखिरकार स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन गांव के लोग तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित थे। कुछ को पेट की समस्याएं थीं, कुछ को त्वचा रोग और कुछ लोग तो लगातार कमजोरी और थकावट महसूस करते थे। गांव वालों ने बुद्ध से प्रार्थना की, हे भगवान, हम बहुत परेशान हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी बीमारियां खत्म हो जाए और हम सुखी जीवन जी सके। बुद्ध ने उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का समाधान प्रकृति में ही छिपा है। आपको केवल इसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि बीमारियों को कैसे हराया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा था जो बीमारियों से बहुत परेशान था। उसने कई वैद्यों और डॉक्टरों से उपचार कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज आपके आहार में छिपा है। यदि आप सही भोजन करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। राजा ने पूछा, साधु महाराज, कौन सा भोजन मुझे स्वस्थ बना सकता है? साधु ने उत्तर दिया, आपको फलों का सेवन करना चाहिए, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कौन से फल आपके शरीर के लिए लाभदायक है। मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने दैनिक आहार में शामिल करेंगे तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पहला फल, आंवला। साधु ने कहा, आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। यह विटामिन सी से भरपूर होता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है, त्वचा में निखार आता है और खून साफ होता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हर दिन एक आंवला जरूर खाएं। आप इसे जूस, चटनी या पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। दूसरा फल, पपीता। साधु ने आगे कहा, पपीता एक ऐसा फल है जो आपके पेट के लिए वरदान है। यह पाचन को दुरुस्त करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें पपैन नामक एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। पपीता खाने से कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं दूर होती है। इसे नाश्ते में खाने से आपको ऊर्जा भी मिलती है। तीसरा फल, केला। साधु ने कहा, केला एक ऐसा फल है जो ऊर्जा का भंडार है। यह कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम से भरपूर होता है जो आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि आप कमजोरी या थकान महसूस करते हैं तो केले का सेवन करें। यह तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर को संतुलित रखता है। चौथा फल, जामुन। साधु ने कहा, जामुन एक औषधीय फल है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को विषाक्त पदार्थों से बचाते हैं। इसे खाने से खून साफ होता है और आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। साधु ने राजा से कहा, इन 4 फलों को अपने आहार में शामिल करें और देखिए कैसे आपकी बीमारियां गायब हो जाएंगी। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप तनाव से दूर रहें, भरपूर नींद लें और नियमित रूप से ध्यान करें। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने गांव वालों से कहा, आप सभी को भी इन फलों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके अलावा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। अपने आहार में ताजे फलों, सब्जियों और पर्याप्त पानी को शामिल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन को शांत और सकारात्मक रखें, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपने आहार और जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। आंवला, पपीता, केला और जामुन जैसे फलों को अपने खाने में शामिल करें और भगवान बुद्ध की तरह एक संतुलित और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जिए। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
शरीर हमारा मंदिर है और इस मंदिर को साफ सुथरा और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सही भोजन करेंगे तो आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। बुद्ध ने गांव वालों को समझाया कि आधुनिक समय में लोग अपने आहार में बहुत सारी अस्वास्थ्यकर चीजें शामिल कर लेते हैं, जैसे तला भुना खाना, ज्यादा मसालेदार भोजन और कृत्रिम मीठा। ये सभी चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक फलों और सब्जियों का सेवन न केवल आपके शरीर को पोषण देगा बल्कि आपके मन को भी शांत रखेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। गांव के लोगों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप हमें और फलों के बारे में बताएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। प्रकृति ने हमें अनेक फलों का उपहार दिया है। हर फल अपने आप में अनमोल है। अब मैं आपको कुछ और फलों के बारे में बताता हूं। संतरा। बुद्ध ने कहा, संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह फल आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। अगर आप नियमित रूप से संतरे का सेवन करेंगे तो सर्दी खांसी जैसी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। सेब। बुद्ध ने कहा, सेब को रोजाना खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। कहावत यूं ही नहीं बनाई गई है। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखते हैं। अनार। बुद्ध ने आगे कहा, अनार को रक्त के लिए वरदान कहा जाता है। यह खून को साफ करता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। खासकर जो लोग कमजोरी या खून की कमी महसूस करते हैं उन्हें अनार जरूर खाना चाहिए। नारियल। उन्होंने कहा, नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यह पेट के लिए भी फायदेमंद है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। नारियल का सेवन आपकी त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी है। बुद्ध ने गांव वालों को सिर्फ फलों के बारे में नहीं बताया बल्कि उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा, भरपूर पानी पिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। यह आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहले या योग करें। यह आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा है। ध्यान करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। स्वस्थ नींद लें। रात में 7 से 8 घंटे की नींद लें। यह आपके शरीर को पुनर्जीवित करता है और दिन भर की थकान को दूर करता है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखें, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखना शुरू करेंगे तो आपको परिणाम जरूर दिखाई देंगे। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपनाने का प्रण लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार में फलों को शामिल करना शुरू किया और प्रकृति के करीब रहने लगे। कुछ ही महीनों में गांव के लोग पहले से अधिक स्वस्थ और खुश नजर आने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि प्रकृति ने हमें हर बीमारी का समाधान दिया है। हमें केवल इसे समझने और अपनाने की आवश्यकता है। क्या आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। रोजाना एक फल अपने आहार में जरूर शामिल करें। प्राकृतिक चीजों को अपनाएं और प्रोसेस्ड फूड को कम करें। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। दोस्तों, हमने देखा कि फल और प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने सिर्फ आहार पर ही नहीं बल्कि बीमारियों के मूल कारणों पर भी ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा था कि जब तक आप अपनी दिनचर्या और मानसिक स्थिति को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक केवल भोजन से पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। बुद्ध ने समझाया, बीमारियां 3 कारणों से होती है। असंतुलित आहार, अगर आप सही समय पर, सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन नहीं करेंगे तो बीमारियां आपके शरीर को कमजोर कर देंगी। मानसिक तनाव, हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर मन अशांत रहेगा तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अव्यवस्थित जीवन शैली, देर से सोना, पर्याप्त आराम न करना
और अनियमित दिनचर्या बीमारियों को न्योता देती है। बुद्ध ने इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे समाधान बताए। ध्यान और प्राणायाम का महत्व। बुद्ध ने कहा, ध्यान और प्राणायाम न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब आपका मन और शरीर संतुलित होते हैं, तो बीमारियां ही आपसे दूर रहती है। ध्यान का सरल अभ्यास। एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। प्राणायाम का अभ्यास। सुबह ताजी हवा में बैठे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। एक नासिका से सांस लें और दूसरी से छोड़ें। यह आपके फेफड़ों को मजबूत करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। खाने की सही विधि और समय। बुद्ध ने यह भी बताया कि खाने का सही समय और तरीका भी आपके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालता है। उन्होंने गांव वालों को कुछ नियम दिए। सादा और संतुलित आहार खाएं। भोजन को इतना जटिल न बनाएं कि पाचन तंत्र पर भार पड़े। ताजा और सरल भोजन ही सबसे अच्छा है। भोजन धीरे धीरे करें। भोजन को हमेशा अच्छे से चबाकर खाएं। इससे पाचन बेहतर होता है। सूरज के अनुसार भोजन करें। दिन का मुख्य भोजन दोपहर में करें, जब पाचन शक्ति सबसे अधिक होती है। रात का भोजन हल्का और जल्दी करें। भूख लगने पर ही खाएं। बिना भूख के खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। फलों के जूस और उनके लाभ। बुद्ध ने बताया कि कुछ लोग ताजे फल खाने की बजाय जूस पीना पसंद करते हैं। उन्होंने इसे सही बताया, लेकिन यह भी समझाया कि जूस पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ताजे फलों का जूस ही पिए। डिब्बाबंद जूस से बचें। जूस में अतिरिक्त चीनी न डालें। जूस को सुबह के समय या खाली पेट पीना सबसे लाभकारी होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, आंवले का जूस। सुबह खाली पेट पीने से यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। संतरे का जूस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अनार का जूस खून की कमी को दूर करता है। अपनी शिक्षा को समाप्त करते हुए बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है वह बीमारियों से दूर रहता है। पेड़ पौधों, ताजे पानी, शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी से जुड़े रहना स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने गांव वालों को सलाह दी, रोज सुबह सूरज की रोशनी में थोड़ा समय बिताएं। अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। बाजार के कृत्रिम खाद्य पदार्थों से बचें और स्थानीय फलों और सब्जियों को अपनाएं। दोस्तों, इस कहानी और इन सुझावों को सुनने के बाद यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप भी एक छोटा कदम उठाएं। हर दिन एक नया फल अपनी डाइट में शामिल करें। ध्यान और योग का अभ्यास शुरू करें। अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, हमने जाना कि फल हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फल खाने का तरीका भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान बुद्ध ने गांव वालों को यह सिखाया कि फलों का सेवन सही समय पर और सही तरीके से करना बेहद महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने समझाया, फल हमेशा खाली पेट खाएं। जब आप फल खाली पेट खाते हैं तो वे जल्दी पच जाते हैं और शरीर को पूरी तरह से पोषण प्रदान करते हैं। भोजन के तुरंत बाद फल खाने से पाचन में समस्या हो सकती है। अकेले खाएं। फलों को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ न मिलाएं। यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सीजनल फलों को प्राथमिकता दें। जो फल उस मौसम में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, वे आपके शरीर की जरूरतों के अनुसार सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि हर मौसम के फल आपके शरीर की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हैं। आइए जानते हैं कौन से फल किस मौसम में आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। गर्मियों के फल तरबूज और खरबूजा। ये फल शरीर को ठंडा रखते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। आम, इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम ऊर्जा देता है और आपकी स्किन को भी निखारता है। सर्दियों के फल संतरा और मौसम्बी। ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। सेब, सर्दियों में सेब खाने से शरीर को गर्मी और ऊर्जा मिलती है। बरसात के फल जामुन। ये बरसात के मौसम में पेट को साफ रखने में मदद करता है। पपीता,
पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए बरसात में पपीता बेहद फायदेमंद है। बुद्ध ने गांव वालों को फलों से जुड़ी कुछ सामान्य गलतफहमियों के बारे में भी बताया और उन्हें सही जानकारी दी। क्या फलों से वजन बढ़ता है? नहीं। यदि फल सीमित मात्रा में खाए जाए और सही समय पर खाए जाए तो वे वजन बढ़ाने की बजाय वजन कम करने में मदद करते हैं। क्या फलों में शुगर, फ्रुक्टोज नुकसानदायक है? नहीं। फलों में प्राकृतिक शुगर होती है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। समस्या तब होती है जब आप अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड चीनी का सेवन करते हैं। क्या फल ठंड लगने का कारण बनते हैं? यह एक मिथक है। फलों का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी खांसी से लड़ने में मदद करता है। इस वीडियो के अंत में हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। फलों को अपनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगली बार हम आपके लिए और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए बधाई।